हेलो एंड वेलकम टू द कम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एक एक्सटेंशन है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, इससे हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स पढ़े थे। बेसिक्स के बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमको प्रॉफिट एंड लॉस में आ सकते हैं। और अब जो है हम उसका टॉपिक करने वाले हैं डिस्काउंट। उससे पहले मैं आपको एक बड़ी गुड न्यूज़ दे दूं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि J&K बैंक की जो वैकेंसीज है वो अनाउंस हो चुकी हैं। JK बैंक की जो वैकेंसी जिसके लिए हम इतनी एक महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे वो अनाउंस हो चुकी हैं। और इस बार जो वैकेंसीज का नंबर है वो भी इंक्रीज होकर आया है। ठीक है, 1500 बैंकिंग एसोसिएट्स और 350 PO की वैकेंसीज जो है वो रिलीज की गई हैं। ठीक है, यानी टोटल 1850। पहले की अगर बात करूँ तो 1450 वैकेंसीज थी पहले, जब लास्ट टाइम 2018 में एग्जाम हुआ था तब 1450 वैकेंसीज थी। अब जो है 1850 वैकेंसीज जो है हमको प्रोवाइड करवाई गई हैं यहाँ पे। ठीक है, जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका एग्जाम हो जाएगा। 20 जून से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आपको मिल गई है, तो 20 जून से आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। राइट, कंडीशन ये है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री नहीं मतलब आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट की होनी चाहिए। जब आप अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो ग्रेजुएशन की, और अगर आपका रिजल्ट रजिस्ट्रेशन से पहले आ जाता है देन दैट मीन्स आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे, अदरवाइज आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते हो। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करूं तो बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए 20 से लेके 30 तक की एज रखी गई है, और PO के लिए 20 से लेके 32 तक की एज रखी गई है। तो इन्फॉर्मेशन ये आई थिंक सफिशिएंट है आपके लिए इतनी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, डिस्काउंट बड़ा फेमिलियर सा वर्ड है डिस्काउंट हम सबके लिए, क्योंकि हम कभी भी शॉप पे जाते हैं हम शॉपकीपर को ज़रूर बोलते हैं कि सर हमको कुछ डिस्काउंट अलाउ कर दो। ठीक है, तो डिस्काउंट जब आता है वहाँ पे एक और टर्म आती है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करवाया था मैंने आपको कहा था कि 3 मेन इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, 3 मेन टर्म्स हैं। एक हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अभी तक जो है हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देख रहे थे, लेकिन मार्क्ड प्राइस कब आता है? मार्क प्राइस आता है जब हमको डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जैसे ही डिस्काउंट की एंट्री होती है वहां पे हम मार्क प्राइस देखते हैं। ठीक है, तो देखें जरा, लेट सपोज कर लो आप एक शॉप पे जाते हो। ठीक है, वहां पे देखते हो उस पर टैग लगा हुआ है। मार्क प्राइस मतलब जो टैग लगा होता है। ठीक है, जो टैग पे प्राइस रखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्क्ड प्राइस। ठीक है, टैग पे तो आपने देखा उस पर टैग लगा हुआ 500 रुपये का। ठीक है, अब आप उसके पास गए, आपने कहा कि भैया 500 रुपये तो आपने लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको 500 रुपये दूंगा नहीं, मैं आपको 400 रुपये दूंगा। तो उसने भी कहा ठीक है सर आप मुझे 400 रुपये दे दो, और आपने उससे जो चीज़ थी वो ले ली कितने रुपए की? 400 रुपये की। दैट मीन्स वो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 400 रुपये। अब मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिला होगा आपको यहाँ पे? 100 रुपये का। 500 रुपये की चीज़ थी, आपने 400 रुपये की खरीदी, दैट मीन्स आपको डिस्काउंट कितने रुपये का मिल रहा है? 100 रुपीज़ का मिल रहा है। तो यही चीज़ है, यही आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो, अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकता हूं? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं। सिमिलरली हमको कई बार डिस्काउंट परसेंटेज पूछी जाती है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछी जाती है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो कि किसके इक्वल है? डिस्काउंट के इक्वल ही है। ये पूरा फॉर्मूला जो है डिस्काउंट का फॉर्मूला है, अपॉन क्या करूंगा मैं? अपॉन मार्केट प्राइस। हमेशा जब भी हम डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हम किसके बेस पे करेंगे? बेस पे क्या रहेगा हमारे पास? मार्केट प्राइस। राइट, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि डिस्काउंट जब भी कैलकुलेट करना आपने किसके बेस पे करना है? मार्केट प्राइस के बेस पे करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आप देखोगे जब भी आप डिस्काउंट के क्वेश्चन करोगे, वो क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट है? सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्सेसिव डिस्काउंट। आपको समझने में बड़ी
आपको इसको समझने का बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में भी हम जब डिस्काउंट देखते हैं तो हमको काफ़ी बार सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। आप कई बार शॉप पे गए होंगे जहाँ पे क्या लिखा होता होगा 50% प्लस 50% ऑफ। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो चीज़ को फ्री में दे देगा, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका 50% प्लस 50%, दैट मीन्स वो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट लगा रहा है। पहले वो 50% का डिस्काउंट लगा रहा है, फिर जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर और 50% का डिस्काउंट मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज 50 प्लस 50% ऑफ, ठीक है। आपको कहा होगा पहले 10% प्लस 20% ऑफ, दैट मीन्स पहले वो 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर वो 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। और ये 1 2 3 4, ठीक है, 10%, 20%, 30%, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा लिए। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है शॉपकीपर पे, वो किस तरह का आपको डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। आपको फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्लैट डिस्काउंट की अगर बात करूं तो फ्लैट डिस्काउंट मतलब पूरा फ्लैट आपको 50% दे दिया, या आपको सक्सेसिव डिस्काउंट में आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा वो, ठीक है। तो हमको कई बार क्वेश्चन आता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आपको 50 प्लस 50% का मिल रहा है तो बताओ वो फ्लैट कितने परसेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये भी किसी के फ्लैट के इक्वल तो होगा ही ना, किसी फ्लैट डिस्काउंट के इक्वल तो होगा ही ना। अगर आपको पहले 10% और 20% का ऑफ मिल रहा है तो आपको अगर पूछा जाए कि ओवरऑल, ठीक है, वो ओवरऑल किस डिस्काउंट के इक्वल होगा, तो आपको वो कैलकुलेट करना होता है। तो मैं बोर्ड पे भी कुछ क्वेश्चन देखूंगा और आपको फॉर्मूला ये बताऊंगा इसको किस तरह से इसे करना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए हैं, क्या 10%, 20%, 10%, 30%, 10%, 20%, 30%, 14/7%, 16/3% ऑफ, ठीक है। इतने आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको बताना है कि ये 10% प्लस 20% जो है कितने डायरेक्ट डिस्काउंट के इक्वल है। 10% प्लस 30% जो है इसका डायरेक्ट डिस्काउंट फ्लैट रेट क्या लगेगा। तो इस पिको को करने का पहले तो आपको बेसिक बता दूं मैं एक आप मान करके चल लो कि आपका मार्केट प्राइस कितना है 100, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या आपका 100, तो पहले कितना लग रहा है 10%, तो इसमें जब 10% माइनस कर दूंगा तो कितना माइनस हो जाएगा 10 हो जाएगा, रहा कितना जाएगा 90% उसकी वैल्यू रह जाएगी। 90% पे और कितना ऑफ लग रहा है 90% पे 20% और ऑफ लग रहा है, दैट मीन्स इसमें मैं 20% और ऑफ करूंगा। अब 20% का मतलब ये नहीं है कि 20 माइनस इसमें से माइनस कर लूँ, 90 का 20% ऑफ करना है। 90 का 20% कितना होता है 18, 90 का 20% कितना होता है 18 के इक्वल, तो मैं इसमें से 18 और माइनस कर दूंगा, ठीक है। 20% माफ कर रहा हूँ माइनस, दैट मीन्स 18 माइनस हो जाएगा और, ठीक है, 18 माइनस हो जाएगा तो कितना रह जाएगा यहाँ पे मेरे पास तो मेरे पास रह जाएगा ये 72, ठीक है। 100 वाली चीज़ मैं कितने की बेच रहा हूँ 72 की बेच रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे पास डिस्काउंट कितना हुआ, दैट मीन्स मेरा डिस्काउंट कितना हुआ 100 माइनस 72, दैट मीन्स 28%, 28% का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। दैट मीन्स अगर मैं बेसिक से करूँ तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 28%। सिमिलरली अगर मैं इसको भी करूँ इसी मेथड से, मैं मान लेता हूँ कि मार्क प्राइस कितना है 100 रुपये है। 100 रुपये पहले मुझे कितना ऑफ देना है 10% ऑफ दे दूंगा मैं, ठीक है। 10% ऑफ करूंगा मतलब 10 माइनस कर रहा हूँ यहाँ से, तो कितना रह जाएगा 90 के बाद मुझे 30% ऑफ करना है, माइनस करना है 30%, तो 90 का 30% कितना होता है 27, मुझे इसमें से 27 और माइनस कर देने हैं, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 3 और ये कितना रह जाएगा 6, दैट इज कितनी वैल्यू रहेगी 63। 100 वाली चीज़ कितने की बेच रहा हूँ 63 की बेच रहा हूँ। ये आपका क्या मार्केट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस। आपको डिस्काउंट का पता है क्या फॉर्मूला होता था, 63 में 100 में से 63 माइनस करूँगा, दैट मीन्स कितना रह जाएगा मेरे पास 37%, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 37%। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। क्या करोगे आप 100 रुपये की चीज़ थी, ये बेसिक मेथड है, दिस इज 100 मेथड। अगर आपको ये समझ में आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन ये मेथड जो है थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा यहाँ पे, एक बेसिक, एक फॉर्मूला और थर्ड जो है रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड पे हमको ज़्यादा प्रेफरेंस रखनी है, क्यों, क्योंकि हमको सारे के सारे क्वेश्चंस जो आने वाले टाइम पे रेशियो मेथड पे करने हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी मैथ्स का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, रेशियो के बेस पे ही करेंगे, ठीक है। चलिए क्या करेंगे आगे, 10%, 20%, 30%, इस वाले 10% लगाऊंगा, 10 रुपये माइनस कर दिए, कितना रह गया यहाँ पे 90 पे कितना ऑफ लग रहा है 20% ऑफ लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 9 2 18 रुपये और माइनस हो गए,
तो कितना रह जाएगा यहाँ पे मेरे पास, 90 में से 20 माइनस करूँगा 70 और 72 रह जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। 30 वाले की बात करूँगा मैं, क्या करूँगा, इसको 30% और लगाऊंगा, माइनस करूँगा 30%। तो 72 का 30% निकालूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 221 रुपये। ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 21 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 210 आ जाएगा, 216 आ जाएगा, 6 था ये। ठीक है, 216 आ जाएगा, तो 21.6, तो इसको यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो चीज़ कितनी रह गई, वैल्यू कितनी रह गई, 50.4। आपका मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस था आपका ये, और सेलिंग प्राइस आपका ये। तो डिस्काउंट निकालना हो तो क्या करोगे, 100 में से आप इतना माइनस करोगे, 100 में से इतना माइनस करोगे तो आएगा आपको कितना, 49.6%। ठीक है, डिस्काउंट कितना आ गया, 49.6%। लेकिन अब देखो, जब आप यहाँ पे आओगे, इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे, आप इसको 100 ले लोगे, आप इसको 100% ले लोगे। 100% लेने के बाद अब इसमें से -14 2/7% कैसे माइनस करोगे, ये बताओ मुझे। ठीक है, तो बेसिक जो है यहाँ पे आपका फेल हो जाएगा, तो बेसिक से हमें नहीं करना, पहली बात तो ये। दूसरा हम ट्राई करते हैं फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला कहता है फॉर्मूला, आपने ये पहले भी हमने जब परसेंटेज में किया था उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, x + y - xy अपॉन 100। ये फॉर्मूला है, इसमें x मतलब फर्स्ट डिस्काउंट, y मतलब सेकंड डिस्काउंट, xy अपॉन 100, ये आपको करना है। तो x कितना है, 10 + 20 माइनस xy कितना हो जाएगा, 20 10 200 अपॉन 100, कितना रह जाएगा, 30 - 2 28%। तो यही हमारा पहले भी आंसर आया था और यही हमारा अभी भी आंसर आ गया। इसका आंसर 37% आया था। इस पर भी फॉर्मूला लगा के देखते हैं। फॉर्मूला आपका x + y - xy अपॉन 100। ठीक है, देखो जब कोई चीज़ इंक्रीज कर रही होगी तो हम ये xy को प्लस करेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए हम इसको यहाँ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। x + y, x 10 + y कितना है आपका, y है आपका 30 माइनस 10 × 30 अपॉन 100। ये 0 0 कटेंगे, 3 रह जाएगा यहाँ पे। तो 30 में से मैं क्या करूँगा, 30 में से 3 माइनस करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 27। अच्छा, वो पहले भी थोड़ी सी गलती हो गई थी शायद हमारे पास, ये 27 आंसर आएगा इसका, है ना। 2 डिस्काउंट लगाएंगे तो 27 बनता है। ठीक है, 100 में से जब मैं 73 माइनस करता हूँ तो 27 बनता है। मैंने गलती से 37 लिख दिया था, राइट। चलो देखा, उसमें थोड़ी सी गलती होने के चांसेस हैं, इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, गलती देखो, और इसमें देखो पहले इन दोनों का सक्सेस रेट लगाएंगे, इन पे फॉर्मूला लगाएंगे, देन जो आंसर आएगा उसका फॉर्मूला इस पे लगाएंगे। ठीक है, देखो थोड़ा लेंथी हो जाएगा काम। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करोगे आप, पहले लगोगे इन दोनों का, तो इन दोनों का तो आपने निकाल लिया। 10 + 20 का कितना बनता है, 28%। 28% बनता है, 28% और 30%। देखो मैंने निकाला नहीं है, मुझे पता था 10 और 20 का डिस्काउंट कितना आता है, 28%, बिकॉज मैंने अभी भी सॉल्व किया था इसे। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़, क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, हमको जल्दी जल्दी क्लास खत्म करनी है ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वीडियोज़ में क्या करते हैं, चीज़ें खींचते हैं। ठीक है, फिजूल की आगे पीछे की बातें करेंगे, जिससे क्या होता है, स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने लेक्चर में ज़्यादा आगे पीछे की बातें ना करके सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस रखें, जिससे स्टूडेंट का बेनिफिट हो, ताकि शॉर्ट टाइम में आपको कुछ समझने के लिए मिले, आपका 1-1 मिनट यूटिलाइज हो। ठीक है, देखो आगे। तो 28, अब इसमें क्या करोगे आप, 28 + 30 प्लस, अच्छा ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, -28 × 30 अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे आप, फिर आपके पास वहीं पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो 49.6% आंसर आया था। इसको सॉल्व करोगे आपके पास वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी थोड़ा सा लेंथी, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, है ना। और फिर से आप देखो, जब आपके पास ये वाले क्वेश्चन आएंगे, इसको भी फॉर्मूले से आप करने का सोचोगे ही नहीं। आप कहोगे इस पर क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, इसमें ये है x और ये है क्या, y। ठीक है, इसको सॉल्व आई होप कर लोगे आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको सॉल्व करने में। ठीक है, ये कितना बनेगा, 58
माइनस ये कितना बनेगा, 8 3 ज़ा 24, 6 7 8 84, तो ये बनेगा ठीक है 840/100, ठीक है ये बन जाएगा 8.4। तो 58 में से 8.4 माइनस करूँगा, ये 0.4 ये 0.6 बच जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ से 49.6 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये आई होप कोई समझ दिक्कत नहीं आएगी आपको सॉल्व करने में। लेकिन जब आपके पास एक्स वाई जो होंगे वो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे तब आपको दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप कहोगे सर फॉर्मूला यहाँ तो नहीं लगेगा, क्योंकि जब इसको एक्स लोगे तो आप क्या करोगे, 14 2/7% प्लस 16 2/7% माइनस 14 2/7 इंटू 16 2/3/100। तो ये कितना लेंथी प्रोसेस होने वाला है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, फ्रैक्शन मेथड आता है, जो कि हमको अप्लाई करना है इन सब क्वेश्चंस में, ठीक है। जब आपको इस तरह की वैल्यू आए 10 20 10 30 या दो वैल्यूज आ जाएं जो आपको सिंपल लगे, उसमें आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपको इस तरह की वैल्यूज आना दिख जाएंगी, जहाँ पे आपको 14 फ्रैक्शनल वैल्यूज में आ जाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, या 3 वैल्यूज आ जाएंगी, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। चलिए देखें एक बार किस तरह से करेंगे। चलो देखो, तो फॉर्मूला मेथड भी आपको समझ आ गया होगा, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से अप्लाई करना है। मैंने यही 4 क्वेश्चंस में आपको सारे के सारे फॉर्मूले सिखा दिए, सारे के सारे बेसिक सिखा दिया, और अभी आपको मैं फ्रैक्शन का मेथड भी सिखा दूंगा। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर आपको 10% ऑफ मिल रहा है, अगर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर मिलता है, डिस्काउंट हमेशा मिलता है हमको मार्केट प्राइस के ऊपर। मैंने बताया आपको बेस पे क्या रहेगा, मार्केट प्राइस। दैट मीन्स ये क्या है आपका मार्केट प्राइस, राइट। अगर ये आपका मार्केट प्राइस है तो ये क्या आपका डिस्काउंट है ना, 10 में से एक डिस्काउंट, 10% मतलब 10 में से एक डिस्काउंट मिल रहा है उसको। अगर मार्केट प्राइस आपका 10 है, डिस्काउंट आपका 1 है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, MP माइनस डिस्काउंट। अभी हमने फॉर्मूले में देखा था, तो कितना हो गया, 10 - 1 = 9। दैट मीन्स आपका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 9 के इक्वल। इसका मतलब जब 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 10 रुपये वाली चीज़ कितने की बिक रही है, 9 रुपये की। 10 रुपये वाली चीज़ कितने की बिक रही है, 9 रुपये की। सिमिलरली यहाँ पे क्या करूँगा, 10 वाली चीज़ कितने की बिक रही है, 9 रुपये की। 20% का जब मिल रहा है, सिमिलरली मैं 1-2 बार ही समझाऊंगा, ये आपको ध्यान से समझनी है चीज़। जब 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो ये 1/5 हो जाएगा, तो 5 हो गया आपका MP, ये हो गया आपका डिस्काउंट। तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, MP माइनस डिस्काउंट। दैट मीन्स किसके इक्वल होगा, ये आपका 4 के इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो ये पहला केस, ये पहला वाला डिस्काउंट, ये सेकंड वाला डिस्काउंट। पहला वाला डिस्काउंट में क्या किया, 10 से चीज़ 9 की हो गई, दूसरे वाले में 5 से कितनी हो गई, 4 की हो गई। आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो पार्टीशन के लिए। तो आपस में अगर क्रॉस में या इन दोनों में से कोई भी चीज़ें कटती हैं ना, आप इनको काट सकते हो। लेकिन अभी यहाँ काटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 10 5 से डायरेक्टली 50 बन रहा है। तो ये 50 बन गया, और इसको मल्टीप्लाई करना आपको 36 बन गया, ठीक है। तो 50 वाली चीज़ कितने की बिक रही है, 36 की। ये आपका क्या है, मार्केट प्राइस। ये क्या आपका सेलिंग प्राइस। तो 50 वाली चीज़ अगर 36 की बिक रही है तो 36/50 इंटू 100 करूँगा तो 100 वाली कितने की बिकेगी, 72 की। 50 की चीज़ अगर 36 की बिक रही है तो 100 वाली 72 की बिक रही है। इसका मतलब अगर 100 रुपीज़ की चीज़ 72 की बिक रही है, 100 क्या उसका मार्केट प्राइस, 72 क्या उसका सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना होगा, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स इक्वल टू 28%, ठीक है। अब आप कहोगे सर फॉर्मूले से 2 मिनट में निकल गया, क्यों हमको इतना बड़ा अप्लाई करना पड़ा। तो देखो फॉर्मूले से तो निकल जाएगा, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, बड़े फ्रैक्शंस में वैल्यूज आएंगी, तब आपको वो दिक्कत देना स्टार्ट हो जाएंगी। तब आपका फॉर्मूले से यहाँ से, ये तो फॉर्मूले से निकालने में कितना टाइम लग गया हमको, ठीक है। ये तो फॉर्मूले से हमारा निकला ही नहीं ना, बेसिक से निकला। इसके लिए तो हमको फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी ना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले की बात करते हैं। 10 का डिस्काउंट जो है, पहले में 10% डिस्काउंट मिल रहा है। दैट मीन्स 10 रुपये की चीज़ कितने की बिक्री होगी, 9 रुपये की। आगे वाले में 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 10 रुपये की चीज़ कितने की बिक्री होगी, 7 रुपये की। मल्टीप्लाई करोगे 100 और 9 7 63, 9 7 63,
ठीक है, तो देखो ज़रा 9 7 63 हो गया यहाँ पे जब, तो आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 100 रुपीज़ की चीज़ कितने की बिक रही है? 63 की बिक रही है। ठीक है, 100 रुपीज़ की चीज़ कितने की बिक रही है? 63 की बिक रही है। तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा यहाँ पे? डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 37% का। ठीक है, 37 आ रहा है हमारा यहाँ पे। फॉर्मूले से हमारा 27 आया था ना, देखिए एक बार फॉर्मूला दोबारा लगा के। फॉर्मूला था हमारा 10 + 30 इंटू माइनस, अच्छा 10 + 30 था ना। ठीक है, पहले भी हमारा आंसर सही आया था, पहले भी आंसर हमारा सही आया था। फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया था। ठीक है, तभी हमारा आंसर गया। तो 40 में से जब मैं दोबारा से 3 माइनस करूँगा तो 37% ही आंसर आएगा, 37% ही आंसर आएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारा फ्रैक्शन मेथड से 37% आंसर आ गया। क्या किया मैंने? 10 रुपये वाली चीज़ ऊपर वाला, ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा मार्क प्राइस, और ये क्या मेरा? सेलिंग प्राइस। 10 रुपये वाली चीज़ कितने की बिक रही है? 9 रुपये की। 10 रुपये वाली कितने की बिक रही है? 7 रुपये की, क्योंकि 30% डिस्काउंट था। 30% मतलब 30% की वैल्यू कितनी होती है? 3/10। ठीक है, 3/10 है, दैट मीन्स ये क्या आपका मार्क प्राइस, मैंने लिख दिया मार्क प्राइस, लिखा 10, और 10 में से 3 निकालूंगा, वो क्या हो जाएगा मेरा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो लिख दिया मैंने 7। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होंगे क्वेश्चन ये। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखते हैं 3 वाले जो होंगे वो हमको सॉल्व करने में कितनी आसानी होगी। थोड़ा बोर्ड छोटा रह गया हमारा, इसलिए आपको थोड़ा सा हौच पौच लग रहा होगा यहाँ पे, बट मेन चीज़ जो मैटर करती है वो आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, साथ साथ अपनी नोटबुक ज़रूर बनाते रहो। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं वो साथ साथ कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, चलो अगला है आपका, पहला डिस्काउंट है 10% का, दूसरा डिस्काउंट है आपका 20% का, तीसरा डिस्काउंट है आपका 30% का। ठीक है, तो 10% वाले में क्या होगा? चीज़ 10 रुपये की कितने की बिकेगी? 9 रुपये की बिकेगी। दूसरे वाले में 20% का डिस्काउंट है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, दैट मीन्स 5 रुपये की चीज़ कितने की बिकेगी? 1 माइनस करके 4 रुपये की। 5 रुपये की चीज़ कितने की बिकेगी? 4 रुपये की। और इसकी बात करूँ मैं 30%, तो 10 रुपये वाली चीज़ कितने की बिकेगी? 7 रुपये की। अब इसको माइनस मल्टीप्लाई करो, 10 5 ज़ा 50, 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 500, और 9 4 ज़ा अच्छा 9 7 ज़ा 63 इंटू 4 252। 500 वाली चीज़ कितने की बिक रही है? 252 की। तो अगर आपको डिस्काउंट निकालना हो, डिस्काउंट कैसे निकालोगे? ये आपका क्या है? मार्क प्राइस, ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे आप? मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? 248 का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, किसके ऊपर? 500 के ऊपर। इंटू करेंगे 100, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, तो 49.6%। ठीक है, देखा इसमें हमारा कितनी जल्दी आंसर आ गया। कंडीशन क्या है? आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन मेथड को यूज़ कैसे करना है। मैंने आपको एग्जांपल्स देके सॉल्व करवाया है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि अब आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि हाँ सर आपका समझाया हुआ समझ में आ रहा है, हमें कुछ हेल्प हो रही है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहना साथ साथ में, ताकि और भी बच्चे जो है इनका बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, जेके बैंक हमको क्लियर करना है सभी को। ठीक है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे। आगे की बात करूँ, आगे है 14 2/7%। 14 2/7% की वैल्यू कितनी होती है? 1/7। याद है हमने परसेंटेज में जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट किया था, 14 2/7% की वैल्यू क्या की थी? 1/7। दैट मीन्स ये क्या है? मार्केट प्राइस। ये क्या है इसका? डिस्काउंट। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 7 में से 1 माइनस करूँगा 6 रह जाएगा। इसका मतलब तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, राइट। अगर 6 आ गया सेलिंग प्राइस हमारा, इसका मतलब 7, जब हमारे हमें 14 2, जब फर्स्ट डिस्काउंट मिल रहा है और सेकंड डिस्काउंट मिल रहा है, तो 14 2/7% का मिल रहा है फर्स्ट, 16 2/3% मिल रहा है सेकंड। 14 वाला क्या हो रहा है? 7 वाली चीज़ कितने की बिक रही है? 6 रुपये की। 7 वाली चीज़ कितने की बिक रही है? 6 रुपये की। उसके बाद दूसरा क्या मिल रहा है? 16 2/3%। 16 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 16 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/6। एक 6 वाली चीज़ कितने की बिक रही है? 5 रुपये की। 6 वाली चीज़ कितने की बिक रही है? 5 रुपये की। मैंने आपको कहा था इसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हो और आपस में जो चीज़ें कटती हैं इसकी वो आप काट सकते हो। ठीक है, कितना रह गया? 7 रह गया यहाँ पे और 5 रह गया। ठीक है, अगर आप नहीं भी काटते तो ये कितना बनता? 42:30। फिर भी आप इसको काटते, ये 6 7 ज़ा 42 बनता, 6 5 ज़ा 30 बनता।
ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, जो शॉर्टकट लगा रहा हूँ उसको भी एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। चलो, तो 7/5, 7 वाली चीज़ कितने की बिक रही है? 5 की बिक रही है। 7 वाली चीज़ कितने की बिक रही है? 5 की बिक रही है। तो डिस्काउंट कितना होगा? 2 रुपये का डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट कितना होगा? 2 रुपये का होगा। 2 रुपये का डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर होगा? मार्क प्राइस के ऊपर। 2 रुपये का डिस्काउंट किसके ऊपर होगा? 7 के ऊपर। तो 2/7 की वैल्यू क्या होती है? अगर 2/7 की वैल्यू नहीं पता आपको तो आप क्या लिखो इसको? 2 × 1/7, ठीक है। तो 2 × 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14, 2/7%, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 28, 4/7%, ठीक है, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको डिस्काउंट का और सक्सेसिव डिस्काउंट का बेसिक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट नहीं होगा इसके रिगार्डिंग, आप और क्वेश्चंस अपनी बुक में सॉल्व करो। तो ये था आपका आज का बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही इसकी, आज ही या कल ही, मैं इसकी वीडियो जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं हमारे डिस्काउंट के, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं सारे कवर करने का ट्राई करूँगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, नीचे कमेंट करो, और इससे हमको मोटिवेशन मिलेगी और हम अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपकी रीजनिंग की क्लासेस जो हैं वो चलती रहेंगी रेगुलरली अब, ठीक है। रीजनिंग का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था, एक मैम ने करवाया था आपको, इनइक्वालिटीज़, उसकी क्लास जो है आपको कल बिल्कुल मिल जाएगी टाइम पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।